ये संयोग है कि 400 साल बाद ऐसा अवसर आया है, ऐसे शारदीय नवरात्रे आए हैं जो आपकी किस्मत को चमकाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की जानकारी शुरू करते हैं जिससे आपको लाभ हो सके। और इन 8 चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ अपने घर में लाते हैं तो आपको माता रानी की कृपा मिलने के साथ साथ धनालय भी आपके घर में खड़ा हो जाता है, सुख सुविधा आपके घर में आती है और सुख ही सुख के साथ साथ पैसा भी आपके जीवन में आता है। तो हम इन चीज़ों को स्थापित करेंगे घर में। कौन सी हैं वो चीज़ें जो ज़रूर आपको नवरात्रों के दिनों में अपने घर में लानी है। इससे आपको लाभ होगा और इससे आपके जीवन में चमत्कारिक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माता का पूजन हर घर में होता है और अगर आप दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ कराते हैं तो हिंदू समाज में इसका अत्यधिक आदर है और इसको करने से आपको दुखों, कष्टों और आपदाओं का निवारण होता है। इसलिए शत चंडी पाठ या सहस्त्र चंडी पाठ या लक्ष्य चंडी पाठ जैसे महायोगों का आयोजन आपको करना चाहिए और विधिवत पाठ करना चाहिए। जब भी कोई आस्तिक व्यक्ति आदि व्याधि से पीड़ित होता है उसको दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ शीघ्र ही कराना चाहिए। ऐसा करने से वो हर संकट से मुक्त हो जाता है। नवरात्र में कुमारी पूजा के साथ साथ बटुकों को भी भोजन करा के भगवती की आरती करनी चाहिए। आरती के पश्चात विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन करने के साथ साथ ये प्रार्थना करनी चाहिए जो इस प्रकार है। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रों में दुख दारिद्र्य निवारण के लिए बहुत से प्रयोग किए जाते हैं और ये प्रयोग आपको लाभ दे सकते हैं। ओम ऐं क्लीं नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्य, ये आपको बोलना चाहिए। इससे आपको लाभ होता है। उत्तम ज्ञान, विद्या और अध्ययन के लिए आपको ये शब्द बोलने चाहिए। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममतामयी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। तो इसको आपको अवश्य ही बोलना चाहिए। माता रानी से अपनी रक्षा की गुहार करनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए, हे चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त ये मंत्र आपको जपना चाहिए। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः 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 प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम, ये आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा भी लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये आपको जपना चाहिए। शत्रुनाश के लिए ये मंत्र बोलें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मम वैरी वशम यातः कान भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम प्रसाद धन भोजन है, ये आपको जपना चाहिए। इससे शत्रु बाधा मिटती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मम वैरी वशम यातः, ये भी बोलने से आपको फ़ायदा होता है। तो आइए थंबनेल पर आते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं नवरात्रों में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अवश्य ही लानी चाहिए। इससे आपके जीवन के सब कष्ट मिटते हैं और आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आती है, पैसा ही पैसा आता है। तो इन चीज़ों में से आपको कोई भी चीज़ लानी है। पहली चीज़ है दुर्गा बीसा यंत्र। वैसे तो दुर्गा पूजा में बीसा यंत्र कभी भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी को दुर्गा बीसा यंत्र की आप पूजा करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। दुर्गा शूलिनी यंत्र या शूलिनी दुर्गा यंत्र भी आपको लाना चाहिए। इससे आपके शत्रु मिट जाते हैं और शत्रु नाश हो जाता है और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तीसरी चीज़ है गोमती चक्र। गोमती चक्र की पूजा जिस घर में होती है उस घर में संपन्नता वास करती है।
चौथी चीज़ है तिलक या रोली। तो रोली आप अपने घर में लाते हैं और सिंदूर से माता लक्ष्मी की दुर्गा की पूजा करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलता है, वशीकरण हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख भी आपको लाना चाहिए और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। छोटा सा त्रिशूल आपको पूजा में अवश्य रखना चाहिए। मेटल का भी आता है, ब्रास का भी आता है, आप किसी भी तरह का त्रिशूल ला सकते हैं। उसको माँ दुर्गा के सामने रखें और त्रिशूल से अपनी रक्षा के लिए विनती करें तो आपको भय समाप्त हो जाता है। त्रिशूल को पूजा में अवश्य रखना चाहिए। आपको माता की चुनरी और श्रृंगार का सामान भी अवश्य ला के रखना चाहिए। वो श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज़ में ले सकते हो, ब्राह्मणी को भी दे सकते हो, मंदिर में भी चढ़ा सकते हो। उसमें से चुनरी आपको अपने पूजा स्थान में हमेशा रखनी चाहिए, इससे आपकी रक्षा होती है। आप अपने वाहन पे भी बांध सकते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको स्पेशली अपने घर में लानी चाहिए और उसका पूजन और विसर्जन भी करना चाहिए। आपको गुड़ या गुड़िया खांड लानी चाहिए नवरात्रों में और उसका प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। हवन सामग्री में जहाँ शक्कर का उपयोग बताया जाता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीनी होती है एक रसायन होता है जो हड्डियों से प्राप्त होती है, तो आपको उसका प्रयोग नहीं करना है। गुड़ और गुड़िया खांड का ही प्रयोग आप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में आहुतियाँ हवन का विधान है, यज्ञ का विधान है, लेकिन उसमें आहुति देते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं उनमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनकी आहुति नहीं दी जाती है। कवच के मंत्रों से हवन नहीं करें और इनकी आहुति भी नहीं देनी चाहिए, इसका निषेध होता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए हवनीय पदार्थ आपको बताते हैं। शांति और पुष्टि कर्मों के लिए और आरोग्य को प्राप्त करने के लिए दूब को घी में मिलाकर हवन करने से आपको फ़ायदा मिलता है। स्तंभन के लिए बहेड़ा नामक वृक्ष की समिधा और भेड़ के घी में डुबोकर हवन करना पड़ता है। हम मारण आपको नहीं बता रहे हैं। उच्चाटन के लिए आम की लकड़ी कड़वे तेल में भिगोकर होम करना चाहिए, यानी यज्ञ करना चाहिए। वशीकरण सिद्ध करने के लिए अनार के फूलों को बकरी के घी में डुबोकर हवन करने से उत्तम फल मिलता है। विद्वेषण के लिए धतूरे की लकड़ी अलसी में डुबोकर जब हवन किया जाता है उससे आपको विद्वेषण प्राप्त होता है। तो ये काम आपको अवश्य करना चाहिए। और ये जो 4 श्लोक हैं इनका आहुति के समय निषेध होता है, क्योंकि ये रक्षा मंत्र होते हैं। उनको विपत्ति के समय हो जाए तो इनका जप करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन हवन में आहुति नहीं दी जाती है। पहला है शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चंबिके घंटा स्वनेन नह पाही चाप जया निःस्वनेन च। दूसरा है प्राच्याम रक्ष प्रतीच्या च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नास्म शूलस्य उत्तर श्याम तथेश्वरी। तीसरा है सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते चानि यानि चात्यर्थ घोराणि तय रक्षास्मां स्तथा भुवम। चौथा है खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तैम्बिके कर पल्लव संगिनी तैरस्मान रक्ष सर्वतः। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। नवरात्रों में ब्रह्म कमल का पोस्टर आपको घर में लाना चाहिए, इससे आपकी समृद्धि कई गुना बढ़ती है। माता दुर्गा का पोस्टर लाना चाहिए और उसको दीवार पे चिपकाना चाहिए। त्रिशूल हमने आपको बता दिया। तांबे का रामजारा भी लाना चाहिए छोटा सा, और उसी से पूजा करनी चाहिए। हवन कुंड भी घर में लाना चाहिए, ये शुभ होता है। कई चैनलों पर ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो बैन है, जो कानूनी रूप से वैध है, और उन्हीं का प्रयोग आपको बताया जाता है। तो आप किसी संकट में ना पड़ जाएं। हम आपको उनके नाम बताते हैं। हत्ता चूड़ी
घर में नहीं रखनी चाहिए, ये बैन है। अगर आपने रख ली भूल से किसी के कहने पर तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। इससे फ़ायदा की जगह नुकसान हो सकता है। तो हत्था जोड़ी किसी के द्वारा भूल कर भी आप ना खरीदें। हम चेतावनी देते हैं कि आपके फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, तो हत्था जोड़ी का प्रयोग ना करें। सीआर सिंगी भी बैन है, सीआर सिंगी को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए और हमने चेतावनी दी है, तो आपको सीआर सिंगी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तांत्रिक के नाम पे कई चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उनको सोच समझ के आपको ख़रीदना चाहिए। लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि अपने व्हाट्सएप नंबर पे उनका फ़ोटो भी दिखा रहे हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, हमने हमेशा सात्विक चीज़ें आपको बताई हैं और जो चीज़ें बैन हैं उनको ख़रीदने की सलाह हमने आपको कभी नहीं दी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही ऐसा चैनल है जो आपको सत्य जानकारी देता है, सही और सटीक जानकारी देता है। फंसाने वाली जानकारी कोई नहीं देता आपको। तो डॉक्टर उमाश्री चैनल ऐसा ही चैनल है, इसको अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं आप, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और चिंतन करें और दूसरों की बातों में ना आए, यही कहेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच।